तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक तो कित्रेसु के मूवी के पार्ट 2 में तुम्हारा स्वागत है। और इससे पहले अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से पहले उसे देख लो। और बिना किसी देरी के आज किस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यार पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि टाइम मशीन ऑटोमेटिकली चलने लगी थी एंड इसलिए कित्रेसु एंड बाकी सब डिसाइड करते हैं कि वो टाइम मशीन से कूद जाएंगे एंड इससे वो किसी भी एक रैंडम टाइमलाइन में पहुंच जाएंगे। पर नथिंगनेस में जाने से अच्छा है कि वो किसी रैंडम टाइमलाइन में ही चले जाए। तो अब आगे देखते हैं। तो टोंगारी ये कह के कूदता है कि बस हम लोग जिंदा रह जाए एंड हमें ये दिखाया जाता है कि कित्रेसु एंड बाकी सब जिंदा है। ऑफ कोर्स मैं उन सबको मारूंगा थोड़ी ना, वो तो प्रोटैगनिस्ट है। फिर उन सब की एक एक करके आंखें खुलती हैं एंड वो समझ नहीं पा रहे होते कि वो कौन से टाइमलाइन में है। वो एक पहाड़ी टाइप की जगह में होते हैं एंड वो सब लोग अपने आप में ही बात कर रहे होते हैं एंड सैड हो रहे होते हैं। पर तभी कित्रेसु बोलता है कि चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये पता करता है कि हम टाइम में पीछे आए या फ्यूचर में। अगर हम फ्यूचर में आए हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि हमें एक टाइम मशीन मिल जाए, पर इसके लिए हमें इस जंगल से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड इतने में कुरोसुके बोलता है कि अगर हमारे आसपास जंगल है इसका मतलब कि हम पास्ट में आए हैं। तो इस पर कित्रेसु बोलता है तो क्या फ्यूचर में जंगल नहीं होंगे कुरोसुके। और यार हमें बैकग्राउंड में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा स्काई कैमरा कित्रेसु और बाकी सबको नोटिस कर लेता है। एंड फिर यार धीरे धीरे वो लोग पहाड़ी से बात करते हुए नीचे उतर जाते हैं एंड नीचे उतर के उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग प्रेजेंट में ही है या प्रेजेंट से ज्यादा दूर नहीं आए हैं, क्योंकि ना ही वो ज्यादा विलेज टाइप का प्लेस है और ना ही बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। लाइक कित्रेसु में जिस तरह का जापान दिखाया जाता है ठीक उसी तरह का है। फिर यार तभी एक अंकल उनके पास आते हैं एंड बोलते हैं क्या हुआ बच्चों, तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? तुम सब लोग ठीक तो हो? ऑफ कोर्स वो लोग टाइम मशीन से कूदे थे एंड सीधा मैदान में आके गिरे थे तो उनके कपड़े पूरे गंदे हो रखे थे। देन यार कित्रेसु उनसे सीधा पूछ लेता है कि ये ईयर कौन सा है एंड वो अंकल बोलते हैं ईयर, ये तो काफी स्ट्रेंज क्वेश्चन है, बट ये साल 2002 चल रहा है। एंड इससे कित्रेसु एंड बाकी सबको पता चलता है कि वो 10 साल फ्यूचर में आ गए हैं। अब देखो मुझे पता है 2002 कब का बीत चुका है, बट कित्रेसु की स्टोरी लाइन है 1992 की। तो वहां से अगर तुम 10 साल फ्यूचर में लो तो 2002 आएगा। और तुम्हें पता है इन 10 सालों में ज्यादा कुछ खास जापान के स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं आया था, तो मैंने इसे बहुत ज्यादा रियलिज्म के ऊपर रखा है। तो लेट्स कंटिन्यू। देन फिर यार कित्रेसु एंड बाकी सब उन अंकल से पूछते हैं कि ये जगह कौन सी है एंड इससे उन्हें पता चलता है कि वो टोक्यो से काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। तब यार फिर कित्रेसु बोलता है कि हम 10 साल फ्यूचर में हैं। अगर टाइम स्पेस जोन ने खुद को अभी तक रीअरेंज नहीं किया है तो शायद फ्यूचर के हम जिंदा होंगे। तो अगर हम जाके फ्यूचर के कित्रेसु से टाइम मशीन ले ले तो हम अपने घर वापस जा सकते हैं, बट हमारे पास तो ट्रेन के टिकट्स के लिए पैसे ही नहीं है। तन तभी वो अंकल बोलते हैं क्या तुम टोक्यो से आए हो इतनी दूर से? देखो मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आ गए, पर अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत है तो तुम 5 के टिकट के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ। एंड यार इससे वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। पर ऑफ कोर्स पहले तो वो बोलता है कि आपको इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, बट एट द लास्ट कित्रेसु वो पैसे ले लेता है। फिर यार कित्रेसु और बाकी सब स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं एंड टोंगारी सोचता है लगता है फ्यूचर में लोग काफी ज्यादा काइंड बन जाएंगे। देन यार फिर वो जो अंकल होते हैं जिन्होंने अभी कित्रेसु को पैसे दिए वो पोल के पास जाते हैं एंड उसी मिस्टीरियस पर्सन को जाके बोलते हैं कि तुमने मेरे हाथों से पैसे क्यों दिलाए जबकि तुम खुद जाके पैसे दे सकते थे। मैं तो घबरा गया था जब तुमने मुझे आके जस्ट कहा कि वो देखो वहाँ जो बच्चे दिख रहे हैं ना उनसे जाके बात करो और शायद उन्हें कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये उन्हें दे देना। लाइक तुम्हें पहले से ही सब पता था। एंड इस पर वो मिस्टीरियस पर्सन बोलता है इसके लिए मेरे कुछ अपने कारण हैं और वैसे भी लोगों की मदद करना तो अच्छी बात है। एंड ये बोल के वो वहाँ से निकल पड़ता है। फिर ये कित्रेसु और बाकी सब ट्रेन के टिकटें खरीदते हैं एंड ट्रेन में जाके बैठ जाते हैं और फिर ये ट्रेन चल पड़ती है टोक्यो की तरफ। एंड तभी कित्रेसु एक बात खटकती है। तुम्हें याद है अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि वो लोग साल 2002 में हैं एंड यहाँ पे ज्यादा टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे कि 1992 में जापान था वैसा ही जापान 2002 में है। पर यहाँ एक फैक्टर है जो किसी ने भी कंसीडर नहीं किया था, वो ये है कि कित्रेसु 2002 में 21 साल का हो जाएगा, यानी कि एक फेमस इन्वेंटर बन जाएगा। और अगर कित्रेसु एक फेमस इन्वेंटर बन जाएगा तो वो ऐसे इन्वेंशंस कर देगा जिससे कि भाई लोगों को ये पता नहीं होगा कि चाकू क्या चीज होती है। याद है एपिसोड 97 में बुटागोरे ने बताया था कि कित्रेसु ने काफी कमाल के इन्वेंशन किए थे, वो भी अपनी 21 तक की उम्र में। पर यार यहाँ तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ही सेम है और इसका ये मतलब बनता है कि कित्रेसु इस वर्ल्ड में अलाइव नहीं है। इसका मतलब कि उनको टोक्यो जाके कोई भी टाइम मशीन नहीं मिलेगी और नेचर ने इस पॉइंट तक फ्यूचर को रीअरेंज कर लिया है। जैसे मान लो पास्ट से लेके फ्यूचर तक एक स्ट्रेट लाइन में
नेचर फ्यूचर को रीअरेंज कर रही है। तो अगर इस पॉइंट को रीअरेंज करने से पहले कित्रेसो और उनके दोस्त जाके अगर फ्यूचर कित्रेसो से टाइम मशीन ले लेते और आ जाते तो वो शायद वापस आ सकते थे, बट अब वो पार्ट रीअरेंज हो चुका है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो उस पास्ट को अपडेट कर दिया गया है, यानी कि अब टोक्यो जाके भी कोई फायदा नहीं होगा। एंड यार फिर ये सब लोग वापस से सैड हो जाते हैं एंड बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। एंड तभी वहाँ पे वो 5 लोगों को नोटिस करते हैं जो कि बिल्कुल कित्रेसो और बाकी सबकी तरह थे, और वो और कोई नहीं थे, वो थी डोरेमोन की स्क्वाड। अब देखो यार, तुम में से काफी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये कैसे हो गया। तो देखो, डोरेमोन और कित्रेसो का कई बार क्रॉसओवर हो चुका है, यानी कि वो एक ही वर्ष में एग्जिस्ट करते हैं। और जैसा कि तुम्हें पता है कि कित्रेसो के एपिसोड के टाइम 90s की है और डोरेमोन में स्मार्टफोन एग्जिस्ट करता है, तो डोरेमोन के कैरेक्टर थोड़े बाद में आए हैं। इसे मैंने 10 साल के गैप के हिसाब से रखा है एंड इसीलिए इस वक्त पे डोरेमोन के कैरेक्टर्स 10 साल के हैं। अब यार तुम ये बोल सकते हो कि जब क्रॉसओवर हुआ था तब तो डोरेमोन के कैरेक्टर्स के 10 साल थी और कित्रेसो के 10 साल के थे, एंड ये लोग 10 साल फ्यूचर में आए हैं तब भी ये लोग 10 साल के। तो देखो, हाँ वो एक बात है, बट 90s में भी डोरेमोन 10 साल के थे और 2020 में जब वो लोग एपिसोड में स्मार्टफोन ला चुके हैं तब भी वो लोग 10 साल के हैं। तो इसीलिए मैंने टाइम को इस तरह से शिफ्ट किया है। अब मैं मानता हूँ ये उतना एक्यूरेट नहीं है, बट ये कोलैबोरेशन है भाई, इतनी एक्यूरेसी इसमें नहीं होगी। मूवी एक्यूरेट होगी, बट ये जो क्रॉसओवर का जो एज फैक्टर है वो थोड़ा सा हो सकता है खटके, बट इसे एडजस्ट कर लो, ये कोई प्लॉट होल नहीं है एक्चुअली। तो डोरेमोन से मिलने के बाद कित्रेसो एंड बाकी सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं एंड डोरेमोन और बाकी सब भी वहाँ पे शॉक होते हैं। उन्हें इसीलिए शॉक नहीं लगता कि किस तरह से उन 5 का कैरेक्टर बिल्कुल सिमिलर है, उन्हें इसीलिए शॉक लगता है क्योंकि कोरोसुके एंड डोरेमोन बहुत ज्यादा सिमिलर थे एंड इसीलिए वो एक दूसरे को अपनी आइडेंटिटी बताते हैं। डोरेमोन ये बताता है कि मैं फ्यूचर से हूँ एंड कोरोसुके ये बोलता है कि मैं पास्ट की टेक्नोलॉजी से बना हूँ, एंड इस तरह से वो अपना कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। और फिर यार जैसे ही कित्रेसो ये सुनता है कि डोरेमोन 22वीं सदी का रोबोट है, तब वो डोरेमोन से टाइम मशीन की डिमांड करता है। वो उसे बताता है कि हम टाइम ट्रेवलर है एंड आके यहाँ फंस गए हैं। देन यार डोरेमोन के पास उस वक्त टाइम मशीन तो नहीं रहता, बट डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है एंड वो कित्रेसो को देता है एंड बोलता है क्या तुम इसका यूज कर सकते हो। देन यार कित्रेसो देख के उसे काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड बोलता है कि टाइम मशीन जैसे चीज को इतने छोटे से चीज में कैसे कन्वर्ट किया गया है, एंड उसके कुछ बटन्स दबाने लगता है। एंड डोरेमोन बोलता है अरे कोई बटन मत दबाओ, गलती से भी ये ऑन हो गया ना तो बहुत दिक्कत होगी। फिर यार कित्रेसो एंड बाकी सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं एंड बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम यहाँ से अब जा सकते हैं। बट तभी डोरेमोन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, टाइम बेल्ट से हम लोग टाइम ट्रेवल तो कर सकते हैं, बट अभी बात कुछ अजीब है क्योंकि पता नहीं क्यों टाइम स्पेस जोन में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इतना ज्यादा गड़बड़ी कि कोई भी टाइम ट्रेवल कर ही नहीं पा रहा। कुछ लोगों ने जब इसमें टाइम ट्रेवल करने की कोशिश की तो वो टाइम स्पेस जोन में ही खो गए, जिसे कि 22वीं सदी की टाइम पेट्रोल टाइम स्पेस जोन ठीक होते ही ढूंढना चालू कर देगी। बट 22वीं सदी में किसी को भी नहीं समझ आ रहा कि अचानक से टाइम स्पेस जोन में ये शॉक वेव्स कहाँ से आ रहे हैं। देन यार कित्रेसो ये समझ जाता है ये और किसी वजह से नहीं बल्कि उन्हीं की वजह से हो रहा है। एंड कित्रेसो बोलता है कि ठीक है, हम कुछ देर बाद ट्राई करेंगे क्योंकि हम ज्यादा देर नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर खुद को रीअरेंज कर रहा है और अगर नेचर ने खुद को पूरी तरह से रीअरेंज कर लिया तो उसके बाद नेचर सीधा हमें पनिश करेगा। सो हमें जल्दी से अपने टाइमलाइन में जाके अपने एग्जिस्टेंस को स्टेबलाइज करना होगा। तो आज की वीडियो लंबी हो चुकी है तो आज के पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। एंड यार तुम लोग सोचो कि वो मिस्टीरियस पर्सन कौन होगा। और एक और बात बताता हूँ, आगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। अगर तुमने ये पार्ट देख लिया है प्लीज पार्ट 3 देखो यार, प्लीज देखो, क्योंकि अगर तुमने पार्ट 3 नहीं देखा ना तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 पूरा बेकार हो जाएगा। प्लीज 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 पार्ट 3 देखो क्योंकि इसमें मजा आने वाला है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं एंड यार इसी टाइम पे एक अजीब सी आवाज होती है एंड सभी कुछ वाइब्रेशन टाइप की फील कर पाते हैं एंड वो सब अचानक से ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पे कित्रेसो एंड डोरेमोन वो टोटल 10 के 10 लोग उस ग्राउंड में होते हैं। रात का समय हो रहा होता है एंड तभी हमें उस मिस्टीरियस पर्सन की आवाज सुनाई जाती है जो कि बोल रहा होता है मुझे पहले ही पता था इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होने वाली, बट मुझे लगा मार्जिन ऑफ एरर 2-3 लोगों का होगा, पर यहाँ तो टोटल 10 के 10 लोग बाहर आ गए। एंड इसी के साथ वो कित्रेसो एंड बाकी सबके सामने आता है।